The events, characters and entities depicted in this film are fictional. Any resemblance or similarity to any actual events, entities or persons, whether living or dead, is entirely coincidental. मैं यहाँ आया था गाड़ी में बैठ के, अब जाऊंगा भी गाड़ी में, वरना मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला। इज्जत का सवाल है, झुकूंगा नहीं। पुष्पा को शिकार बनाने का अब वक्त आ गया है। इसने मेरा घर जलाया। काम लेने की निंजा टैक्टिक या फिर पुष्पा 3 में आइटम सॉन्ग मांग रही है, ऐसे कई सारे कमेंट्स एक साथ गिर पड़े हैं अभी हमारी उर्वशी रौतेला पर। हाँ, वही उर्वशी रौतेला जो कि अभी डाकू महाराज में नजर आई थी और एक इंटरव्यू में सैफ अली खान पर हुए हमले की बात करते हुए ये खुद की डायमंड रिंग्स के बीच में ही तारीफें करने लगी थी। खैर, पर अभी हुआ ये है कि 23 फरवरी को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ जिसमें कि हमने पाकिस्तान को हरा दिया। तो यही मैच देखने के लिए उर्वशी गई थी और इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जहां वो पुष्पा 2 के डायरेक्टर सुकुमार से बात कर रही है, उनसे शेक हैंड कर रही है। पर अब ये सब देखने के बाद तारीफ करने की बजाय लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये पुष्पा 3 में आइटम सॉन्ग मांग रही है और ये कमेंट सुनकर हमें तो बड़ी हंसी आई भाई। पर देखते हैं कि लोगों के अकॉर्डिंग इनकी ये चालाकी काम कर पाती है या फिर नहीं। बाय द वे, दुबई में अपनी फैमिली के साथ मैच देखने गए डॉक्टर सुकुमार के ऊपर एक बेमतलब कमेंट करके एक कंट्रोवर्सी खड़ी की गई है और वो भी एक कमेंटेटर ने ऐसा किया है। दरअसल तेलुगु कमेंटेटर अंबाती रायडू ने सुकुमार के मैच देखने जाने पर उसे पब्लिसिटी स्टंट बोलकर अलग ही बवाल खड़ा कर दिया है। ये सुनने के बाद कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो बोल क्या रहे हैं, मतलब सच में पब्लिसिटी स्टंट, मतलब कुछ भी। वैसे कुछ लोग इस पर सच में ये सोच रहे हैं कि ये मैच एंजॉय करने के लिए गए थे या फिर दुबई जाकर कोई पीआर गेम खेल रहे थे। दरअसल अब ये पैन इंडिया ब्रांड बन चुके हैं तो इंटरनेशनली खुद को प्रमोट करने का उनका ये स्टाइल होगा, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं। क्योंकि पुष्पा 2 के प्रमोशंस में तो वो नहीं थे, सारा फोकस बस अल्लू अर्जुन पर ही था। पर हमें ऐसा नहीं लगता है भाई, क्योंकि इस सब की ना इन्हें कोई जरूरत नहीं है। सुकुमार का काम ही काफी है जो कि हमेशा बोलता है। खैर, वैसे पुष्पा 2 को विकी कौशल की छावा ने बीट कर दिया है, ये तो हमने सुना ही था। पर ये छावा 500 करोड़ क्लब में अपना नाम लिखवा सकती है, ये तो अब साफ साफ दिख रहा है। पर देखना ये है कि क्या सच में ये हो पाता है या फिर नहीं। अब पता नहीं छावा पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तोड़ेगी या फिर नहीं, पर हम तो ये चाहते हैं कि आने वाली पुष्पा 3 ये पुष्पा 2 का रिकॉर्ड कंपलसरी तोड़ दे, क्योंकि रिकॉर्ड्स बनते ही है तोड़ने के लिए। क्यों, सही कहा ना। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 ने बॉक्स ऑफिस फोड़ कर रख दिया। देश की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई। पुष्पा 2 की रिलीज को 42 डेज हो चुके हैं, लेकिन फिल्म की कमाई अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही। इसी बीच पुष्पा 2 के तीसरे पार्ट यानी पुष्पा 3 को लेकर अब तक का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन सामने आया। बता दें कि कुछ समय पहले ही मेकर्स ने पुष्पा 3 को लेकर हिंट दे दिया था। उन्होंने बताया था पुष्पा 3 भी उनकी प्लानिंग में शामिल है। अब बताया जा रहा है कि डायरेक्टर सुकुमार ने मूवी पर काम शुरू कर दिया है। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 3 को लेकर कंपोजर देवीश्री प्रसाद ने अब तक का सबसे बड़ा अपडेट शेयर किया। देवीश्री प्रसाद ने इंडिया टुडे से बात करते हुए पुष्पा 3 को लेकर अपडेट शेयर किया। उन्होंने बताया कि फिल्म पुष्पा 2 के शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए डायरेक्टर सुकुमार इस फिल्म के तीसरे पार्ट पर तेजी से काम कर रहे हैं। उनका पूरा फोकस फिल्म के एक एक सीन और कहानी पर है। पुष्पा 3 में कई चीजें ऐसी सेट की जाएंगी जो अब तक किसी भी फिल्म में देखी नहीं गई। तीसरे पार्ट के लिए कई नए आइडियाज हैं जिन्हें एक अलग लेवल पर जाकर शेप दिया जाएगा। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि पुष्पा 3 को लेकर एक नया लेवल सेट किया जाएगा, पिछली दोनों फिल्मों से ज्यादा हाई लेवल का होगा। फिल्म पुष्पा 2 की सक्सेस पर देवीश्री प्रसाद ने कहा कि फिल्म के डायरेक्टर सुकुमार, अल्लू अर्जुन, प्रोड्यूसर्स और जो भी लोग इस फिल्म के दोनों पार्ट्स का हिस्सा थे, सभी ने मिलकर काम किया और फिल्म को शानदार बनाया।
उन्होंने कहा कि सभी ने मिलकर भाषा और लिरिक्स में कंट्रीब्यूशन दिया। सभी की मेहनत की वजह से आज ये फिल्म इतनी हिट हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी को पता था कि पुष्पा 2 हिट होगी और इसी दावे को पूरा करने के लिए सभी के पास कई सारे चैलेंजेस थे। उन्होंने कहा कि फिल्म को दुनिया भर में पसंद किया गया है। फिल्म ने तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ सहित सभी भाषाओं में काफी अच्छा परफॉर्म किया। बॉलीवुड में हर हफ्ते कोई ना कोई फिल्म रिलीज होती है। कई फिल्में रिकॉर्ड बना जाती हैं। अब तक बॉलीवुड फिल्मों ने कई तरह के रिकॉर्ड्स बनाए और उन रिकॉर्ड्स को तोड़ा भी गया, लेकिन एक रिकॉर्ड है जिसे आज तक कोई भी फिल्म नहीं तोड़ पाई। लेजेंडरी एक्टर जितेंद्र की एक्टिंग के लोग दीवाने हुआ करते थे। जितेंद्र अपनी एक्टिंग के अलावा अपने डांस मूव्स के लिए जाने जाते हैं। जितेंद्र की कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की। 1970 में जितेंद्र की एक फिल्म ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे आज भी कोई फिल्म तोड़ नहीं पाई। जितेंद्र की इस फिल्म को इंडिया ही नहीं बल्कि चाइना में भी खूब प्यार मिला। एक्टर की इस फिल्म ने चीन में भी एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिल्म की स्टोरी लाइन इतनी तगड़ी थी कि इसने सभी को इंप्रेस कर दिया। आइए जाने जितेंद्र की किस फिल्म ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। आखिर ये जितेंद्र की कौन सी फिल्म है? हम बात कर रहे हैं जितेंद्र की फिल्म कारवां की। कारवां ये फिल्म है जिसमें चीन तक में अपना डंका बजा दिया। इस फिल्म ने उस जमाने में 30 करोड़ टिकट बेचकर सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। कमाल की बात तो यह है कि आज भी कोई फिल्म इस रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं कर पाई। फिल्म कारवां में जितेंद्र के साथ आशा पारेख, अरुणा ईरानी, महमूद मदनपुरी भी मुख्य भूमिका में थे। उस जमाने में अकेले भारत में ही इस फिल्म ने 3.6 करोड़ की कमाई की। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। जिसके अलावा भी फिल्म कारवां ने एक और रिकॉर्ड बनाया। साल 1979 में चीन में रिलीज हुई। चीन में रिलीज होने के बाद कारवां भारत की ओवरसीज 30 करोड़ की कमाई करने वाली पहली फिल्म बन गई थी। क्या होगा अगर पुष्पा मीट खिलाड़ी वाला मूवमेंट हमें देखने को मिल जाए? वैसे ये सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि खिलाड़ी कुमार बीच में कहां से आ गए? मतलब खुद खिलाड़ी कुमार भी यही सवाल पूछेंगे। पर क्या है ना, जब खबरें फिर से उड़ना शुरू हो जाती हैं तो समझ लो कुछ तो गड़बड़ जरूर हो सकती है दया। और अगर सच में पुष्पा एंड खिलाड़ी एक साथ आए तो क्या होगा? अरे और क्या होना है, वही होगा जो हम चाहते हैं। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड बस एंटरटेनमेंट। क्या पुष्पा द रूल के बाद पुष्पा राज की कहानी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। पुष्पा 3 लाने वाला है रिवेंज, नए विलन और एक और धमाकेदार सागा जो फैंस को एज पर रख देगा। क्या अल्लू अर्जुन तोड़ेंगे उस स्टार का वो रिकॉर्ड जो 2024 में 0 फिल्म्स करके भी सबका बाप बना बैठा है? अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि ये कौन है भाई जिसे अल्लू अर्जुन बीट नहीं कर पा रहे अभी तक। पर क्या पता दोस्तों पुष्पा 3 के साथ ये पॉसिबल हो पाए। क्या पुष्पा 3 में वो हर गलती सुधरी जा सकती है जो पुष्पा 2 में रह गई थी? क्या एक नया विलन, ज्यादा इमोशनल डेप्थ एंड टाइट स्टोरी इस फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर बना पाएगी? चलिए बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो पुष्पा 3 में अवॉइड होनी चाहिए। क्या फिल्म पुष्पा 3 में कोई हॉलीवुड जैसा वन मैन शो दिखाई दे सकता है? क्या इंटरनेट पर पड़ी किसी फैन थ्योरी का इस्तेमाल सुकुमार फिल्म में करने वाले? अब ये दोनों भी सवाल बड़े हटके और दिमाग खुजाने पर मजबूर करने वाले तो हैं। इसमें से एक का जवाब सुनकर आप यही कहेंगे कि हमारी थ्योरीज तो वेस्ट जाने वाली है भाई। रियलिटी के फ्यूचर पर काफी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, जैसे स्टोरी, स्क्रीन प्ले, परफॉर्मेंसेस और ऑडियंस का कनेक्शन। ये बात सही है कि बढ़ते हुए सीक्वल्स अक्सर पहले पार्ट्स का इम्पैक्ट रिपीट नहीं कर पाते हैं, जैसे कि मिर्जापुर सीजन 2 और भूल भुलैया 2 के साथ हुआ था। लेकिन हर फ्रेंचाइजी के लिए जरूरी नहीं है। पुष्पा 3 के केस में इसकी सक्सेस काफी हद तक इसके एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करेगी। सवाल है कि क्या पुष्पा 3 की पॉपुलैरिटी गिर सकती है? फिल्म पुष्पा 3 में अब वो स्टार दिखाई देगा जिसने कभी क्लासेस बंक किए, पापा के पैसे उड़ा दिए, MBA करने के लिए रिश्तेदारों की लाखों एडवाइसेस सुनी, 10,000 रुपए के लिए स्ट्रगल भी किया। जी हाँ, ये वही स्टार है जो अल्लू अर्जुन, महेश बाबू, जूनियर NTR एंड रामचरण जैसे स्टार्स से छोटा है और जिसने एंट्री में नेपोटिज्म होते हुए भी अपने मन की करी। पर ये स्टार है कौन? दोस्तों, पुष्पा 3 की पॉपुलैरिटी के फ्यूचर पर काफी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, जैसे स्टोरी, स्क्रीन प्ले, परफॉर्मेंसेस और ऑडियंस का कनेक्शन। ये बात सही है कि बढ़ते हुए सीक्वल्स अक्सर पहले पार्ट्स का इम्पैक्ट रिपीट नहीं कर पाते हैं, जैसे कि मिर्जापुर सीजन 2 और भूल भुलैया 2 के साथ हुआ था। दोस्तों, क्या फिल्म पुष्पा 3 के बाद डायरेक्टर सुकुमार करेंगे क्विट? अब आप में से कुछ लोग ये पूछेंगे कि ये क्या मजाक है, सुकुमार आपके कान में आकर बोलकर चले गए क्या? तो नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि सुकुमार सर ने ही एक ऐसी चौंकाने वाली बात बोल दी है जिसे सुनकर ना खुद उनके फैंस और इंटरनेट यूजर्स अब दिमाग लगा रहे हैं।
क्या पुष्पा 3 में श्रीनु एंड पुष्पा की टकरार फैंस के लिए एपिक बनेगी या कहीं ग्लैमराइज्ड क्राइम एंड कल्चरल कंट्रोवर्सीज स्टोरी को बिगाड़ ना दे? सुकुमार क्या सबको खुश रख पाएंगे? अगर पुष्पा 2 के बाद जंगल का राजा अब ग्लोबल माफिया एंड पॉलिटिक्स से टकराएगा तो कौन होगा उसका सबसे बड़ा दुश्मन? और क्या नए विलन्स पुष्पा राज के जंगल के रूल को तोड़ पाएंगे? तो फिल्म पुष्पा 3 द रैम्पेज ये पुष्पा के लिए लाई जाने वाली है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें सिर्फ जापान का ही नाम होगा तो ऐसा नहीं है दोस्तों। तो पुष्पा पार्ट 3 में अगर किसी बॉलीवुड एक्टर की एंट्री हो सकती है तो उसमें